नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ बिहार के कटिहार ज़िले के एक छोटे से गांव के मोहम्मद फ़िरोज़ आलम जी हैं, जो दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करते हैं। बिहार 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 अभी बिहार में राजनीति चल रही है। कोई कह रहा है 10 लाख नौकरी युवाओं को देने के लिए, तो कोई कह रहा है 19 लाख नौकरियां युवाओं को देने के लिए। लेकिन नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन हम आज फ़िरोज़ जी से ये जानेंगे कि रोज़गार की कितनी आवश्यकता होती है। फ़िरोज़ जी, आप बिहार में रहते हैं और आप बता रहे हैं कि 7 साल पहले आप बिहार छोड़कर यहाँ पे आके राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो है जब बिहार छोड़कर यहाँ पर आए तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा यहाँ पे? वहाँ पे ऐसा है ना कि वहाँ पे काम का दिक्कत है, उतना कम चल नहीं रहा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ पैसे कौड़ी का दिक्कत हो गया, तो इसलिए हम लोग दिल्ली में आके अपना काम कर रहे हैं, किसी तरीक़ा से अपना पेट पोस रहे हैं यहाँ पे। तो जब दिल्ली में आप आए तो किसी के कोई जानकार के पास आए थे या फिर अपना अकेले आए थे यहाँ पे? नहीं, ऐसे भी हमारा गाँव का यहाँ पे रहता है ना, उसी का चक्कर से आए यहाँ पे। तो जब आप आए शुरू में तो क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ी यहाँ पे? यहाँ पे जैसे आए हैं तो यहाँ पे पहले तो आके अपना खाना पीना का व्यवस्था किए हैं, उसके बाद जो अपना काम धंधा का ऐसे ट्राई करते करते लग गया, तो अभी काम कर रहे हैं, तो अभी सब चीज़ तो ठीक है चल रहा है। और ये जैसे लॉकडाउन हो गया तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, तो 1.5 महीने में कुछ नहीं मिला यहाँ पे, नहीं खाने के लिए, नहीं या तो यहाँ से जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिला है। यहाँ से जो गए हैं बिहार, तो बिहार में 15 दिन स्कूल में रख लिया, तो सरकार ने बोला कि 15 दिन में 6,000 रुपया मिलेगा। अभी तक तो हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है जी। तो जैसे आप राजमिस्त्री का काम पहले भी करते थे? हाँ, ऐसे भी तो हम बोल रहे हैं कि 5-6 साल से हम लोग कर रहे हैं। जब आप गांव में थे तो अभी भी राजमिस्त्री का काम करते थे? वहाँ पे नहीं कर रहे थे। तो जब आप यहाँ पर आए थे दिल्ली में तो राजमिस्त्री के काम के लिए आए थे या फिर आप जो भी काम मिल जाता है वही करते? कोई सा काम मिल जाता तो हम कर लेते हैं। अच्छा, कर लेते। तो जैसे इतनी दूर से अपने घर परिवार को छोड़कर आना, आपकी शादी भी बता रहे थे कि आप शादीशुदा हैं, तो किस तरह से मतलब घर परिवार को छोड़ के आना और आपका परिवार बीवी बच्चे सब वहाँ पर हैं, तो कैसा आपको लगता है? तो क्या करेंगे सर, मजबूरी है तो अपना तो आना ही पड़ेगा ना। मजबूरी है, यहाँ पे आए, अपना बीवी बाल बच्चा को यहाँ से 2 रुपया कमा के भेजते हैं, वो अपना खाता है। अभी हमने एक बार पहले भी बिहार के ही राहुल कुमार यादव जी हैं, जो बिहार से गाज़ियाबाद में आके एक किसी कंपनी में छोटा मोटा कोई जॉब कर रहे हैं, वो उन्होंने भी बताया था उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सर, जैसे परिवार वाले जो हैं, अब गांव कितने दिनों में जाते हो? जैसे हो गया 5 महीना 6 महीना हो गया, बस चले जाते हैं यहाँ से। और आपका सर जितना भी सैलरी है उसमें आपका गुजारा चल जाता है? हाँ, यहाँ से जाते हैं 2 महीना फिर रहते हैं, फिर यहाँ दिल्ली आ जाते हैं हम लोग। तो सर, जैसे बिहार में आपको किन चीज़ों का अभाव लगता है कि बिहार से बड़ी संख्या में जो है लोग पलायन करते हैं, बिहार से बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोग वहीं पे रहें और उनको बाहर ना आना पड़े? बिहार में तो ऐसा है ना कि बिहार में तो आदमी यहाँ आने के लिए क्यों चाह रहा है, यहाँ पे आदमी का जो है ना काम धंधा लग जाता है, अपना काम कर लेता है। बिहार में इतना रोजगार है नहीं जो वहाँ पे अपना मतलब पेट पोस लेगा, इसलिए यहाँ पे आना पड़ता है। अच्छा, तो अगर बिहार में ही रोजगार हो जाए तो आप बिहार में रहना पसंद करेंगे या फिर आप दिल्ली रहना पसंद करेंगे? जब हमारे वहाँ पे हो जाएगा बिहार में तो हम लोग यहाँ पे क्यों आएंगे, अपना बिहार में ही रहेंगे। तो आपको दिल्ली कैसा लगा? दिल्ली तो सही है, बिहार से अच्छा यहाँ दिल्ली है। अच्छा, यहाँ पे 2 रुपया कमाते हैं, अपना सही से यहाँ से भेज के वहाँ पे अपना परिवार पोस लेते हैं। और जितना है सर आप कमाते हैं उसमें आपके घर का गुजारा चल जाता है? हाँ, चल जाता है सर, इसमें चल जाता है। तो और सर, और क्या समस्याएं आपको होती हैं यहाँ पे? और समस्या कोई नहीं, बस यही है कि मतलब अगर आपका बिहार में ही अगर आपको रोजगार मिल जाए तो यहाँ के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहेगा? हाँ, यहाँ से बेहतर वहाँ बिहार में रहेगा, वहाँ पे मिल नहीं रहा है। आपके घर वाले ऐसा कहते हैं कि आप वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे अपना कुछ काम करो, वहाँ पे आप इतनी दूर रह रहे हो, बाई चांस कभी आपकी तबीयत खराब हो, बुखार हो, जुकाम हो, तो आपका कोई देखभाल करने वाला है यहाँ पर? यहाँ पे तो देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्या करेंगे, मजबूरी में तो आना ही पड़ता है ना जी। तो यहाँ पे अपना गांव का रहते हैं तो वही देखभाल होता है और क्या होता है। और जैसे आप लॉकडाउन में फंसे हुए थे तब आपका खर्चा कैसे चल रहा था और घर का खर्चा कैसे चलवा रहे थे आप? हम लोग तो यहाँ पे फंसे हुए थे लॉकडाउन में, तो घर का तो खर्चा अपने आप वो लोग अपना कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग जो 1.5 महीना बैठ के खाए हैं तो इधर उधर से ला के हम लोग खा लेते थे, ठेकेदार का पास से मांग के लाते थे, पैसे खाते थे। यहाँ पे कुछ चीज़ का सुविधा नहीं मिला हम लोग को।
जी। अच्छा, आप जो है ये जो समस्याएं हैं इस सब का जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि आपकी किस्मत ही खराब है, या फिर आप मानते हैं कि जो राजनीति है वो उसकी वजह से ये सब समस्याएं हैं, या क्या आपको कोई और कारण लगता हो कि जो इतनी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं इसका क्या कारण है? आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं उसके बाद भी। यह सब में हम लोग को पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है जी। हम लोग तो आए थे कमाने के लिए, बोला सरकार की एक दिन के लिए सिर्फ बंद होगा, तो यहाँ पे एक दिन का चक्कर में तो ये पहले कर दिया 6 दिन, 3 दिन के बाद 6 दिन हो गया, 6 दिन के बाद 15 दिन हो गया। इसी का चक्कर में हम लोग यहाँ पे रह गए हैं, 1.5 महीना बैठ के खा के फिर तब यहाँ से ट्रक करके 2500 रुपया भाड़ा दे के फिर घूम गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हो? ये बड़े बाग में आज़ादपुर का आगे। अच्छा, आज़ादपुर के बड़े बाग में रहते हैं। तो आपके गांव से सिर्फ आप ही आए हैं, या फिर बहुत संख्या में लोग जो है आपके गांव से यहाँ पर आते हैं, दिल्ली या फिर मुंबई या फिर बड़े बड़े शहरों में? नहीं, यहाँ पे हमारे गांव का 20-25 लड़का है। 20-25 लड़के आपके गांव में? तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सिर्फ फिरोज जी की ही बात नहीं है, गांव से सिर्फ बिहार से नहीं, ये तो बिहार से है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत राज्य ऐसे हैं जहां से लोग जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और ना जाने कहां कहां जाते हैं। लोग दूसरे देशों में भी अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काम करने जाते हैं। इनका भी मानना है कि अगर बिहार में ही अगर इनको रोजगार मिल जाए तो ये दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जो है लोग पलायन करके यहाँ पर आते हैं, उनका घर परिवार गांव में रहता है, उनको यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनसे प्यार से और अच्छे से बात कर सकते हैं जिससे उनको अपनापन लगे। ऐसे ही अपनी अगली कड़ी में हम किसी और के साथ बातचीत करेंगे। धन्यवाद।